अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम छठी जमात का सबक नंबर 3 सही आदात सीखने जा रहे हैं। देखिए, ये सबक का जो काम है, ये जो तीसरा सबक है और इसमें जो आमाल है, इसका काम आपको छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं जब तक कि आप तालीम हासिल करेंगे तब तक पढ़ने वाला है। ठीक है, इसलिए ये सबक को पूरे ध्यान से करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ छठी जमात की हद तक की नहीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जब तक आप रियाजी पढ़ेंगे तब तक इसका काम आपको पढ़ने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सही आदत, आइए ज़रा याद करें। ये देखो, ये मिसालें बताया उसने। तस्वीर में कितनी बतखें हैं, कितने बच्चे, कितने फूल है, इनकी गिनती कीजिए। ठीक है, ये बताया उसने मिसाल के तौर पर एक्टिविटी। कुदरत में पाई जाने वाली चीज़ों को गिनने की ज़रूरत पड़े तो आदात का ज़हूर हुआ। मतलब वो बच्चे कितने हैं, है ना, इनको गिनना पड़ेगा। तो गिनने के लिए बाद में धीरे धीरे, जैसा अपन बोलते ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो इस तरीके से ईजाद हुई और ईजाद हुई तो फिर आदात की ईजाद हुई। ठीक है, तो इसके ऊपर से अपने को बोला हुआ है कि इस तरीके से फिर गिनती के आदात हमको ज़रूरत पड़ी और गिनती के आदात आए। तो गिनती के आदात कौन कौन से हैं हमको, आपको मालूम है। आपको जब भी गिनती लिखने का बोले होंगे तो आपने लिखेंगे 1, 2, है ना, 3 है, ये 4, ये उर्दू के है, ये इंग्लिश के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा। और गिनती कैसी है, लामहदूद है, जिसकी कोई हद है नहीं। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन गिनती। अब उसके बाद आगे देखेंगे, आइए बहस करें। एक भाई है, उसके बारे में और अलीम की बात शुरू है यहाँ। अब तक हम गिनती करने के लिए 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल करते हैं। इन आदत को गिनती की आदत कहते हैं, बराबर है। और गिनती की आदत को ही तबई आदत कहते हैं। ये तबई आदत की तारीफ भी होगी साथ ही साथ। एक बात ख्याल में रखना है कि साथ ही साथ क्या होगी, तबई आदत की तारीफ भी होगी, कि गिनती की आदत को तबई आदत कहते हैं। दो चीज़ें हैं इसमें, अपने को सिर्फ तारीफ ही नहीं समझा भी रहे और साथ ही साथ में तारीफ भी लिखा रहे, तो ये तबई आदत की तारीफ होगी कि गिनती की आदत को तबई आदत कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम आसमान में चमकने वाले तारों को या समंदर के साहिल पे रेत के ज़र्रात को गिन सकते हैं? गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। बेशुमार है, लामहदूद है, जिनकी कोई हद नहीं है। और जिनकी कोई हद नहीं रहती तो उनको देखो इस तरीके से लिखते हैं अपन, 1, 2, 3, 4, और यहाँ ऐसा डॉट 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 नुक्ते नुक्ते लगाते। इसका मतलब क्या है कि ये जो है कैसे है, लामहदूद है। लामहदूद मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, उसके बाद अलीम बोलता, हम पहले ही तबई आदात की जमा तफरीक करना सीख चुके हैं। अब छठी जमात के अंदर आपको जमा तफरीक वगैरह आती होंगी, लेकिन 5 में से 5 तफरीक कर रहे तो बाकी कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए हम सिफर लिखते हैं, वो यहाँ नहीं दिखाई देता। अब यहाँ अगर अपन गौर से देख रहे हैं सेट के अंदर, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही, 1, 2, 3, 4 से। इसमें सिफर है क्या? नहीं है, बराबर है। अब सिफर नहीं है, बराबर है उनकी बात। तो जब गिनती के अंदर सिफर है तो इसमें सिफर क्यों नहीं है? तो इसमें बोला कि भाई अगर ये भी एक सेट है जिसके अंदर अगर अपन सिफर शामिल कर दिए तो अब ये तबई आदात से इसकी तारीफ का नाम चेंज हो जाता। अब इसको अपन बोलते हैं मुकम्मल आदात। कौन से आदत बोलते? मुकम्मल आदत। यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से, तो ये कहलाएंगे तबई आदत। कहाँ से? 1 से। और 0 से शुरू हुए तो ये कहलाएंगे मुकम्मल आदत। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होंगी। तबई आदत की शुरुआत 1, 2, 3, 4 से होती और इसी के अंदर अगर शुरू में सिफर लगा दिए तो यही तबई आदत का नाम अपडेट होके मुकम्मल आदत हो जाता। अब अपन, और ये भी कैसे रहते? लामहदूद रहते, जिनकी कोई हद नहीं होती। ये चीज़ का अपने को ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये अपन ने लिखिए तमाम मुकम्मल आदात के, अगर ये आदात का सेट है, इसके अंदर अगर अपन ने सिफर शामिल कर दिए तो ये हो गया मुकम्मल आदात। ठीक है, अब देखो ये डिस्कस करते आ रहा है। मुकम्मल आदात के सेट में भी कुछ ऐसे आदात है जिन्हें हम अपने कारोबार में इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कौन से? मिसाल से समझाइए। भाई बोलता समझाओ। महाराष्ट्र में सर्दियों में दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है, लेकिन वो कभी सिफर तक नहीं जाता। अलबत्ता कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती, वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे क्या होता,
सर्दी चले जाती, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री, मतलब वहाँ का जो हरारत है वो 0 से भी कम हो जाता, ये 0 से भी कम हो जाता। तो फिर उसको कैसा जाहिर करेंगे? यहाँ पे अपन ने देखे 0 का भी इस्तेमाल करे, 1 2 3 4 भी इस्तेमाल करे, बराबर है। लेकिन जो 0 से छोटे रहेंगे, मतलब इधर साइड के, उनका क्या फिर? ये सवाल पूछ रहा है ना। तो उनके लिए जो आदाद इस्तेमाल करते हैं अपन 0 से छोटों के लिए, वो करते -1 -2 -3 -4, और ऐसे किधर के इस्तेमाल करते हैं? लामहदूद। ऐसे इस्तेमाल कैसे आदाद है? लामहदूद है, जिनकी कोई हद नहीं है। जिस तरीके से अपन यहाँ नुक्ते लगाए इधर डॉट डॉट, इसी तरीके से इधर भी नुक्ते लगाते, मतलब ये इधर भी लामहदूद है। ठीक है, मतलब यहाँ देखो, अगर शुरुआत 1 2 3 4 इस तरीके से हुई तो इनको कहेंगे अपन तबई आदाद। उसके बाद इसकी यही सेट के अंदर 0 शामिल कर दिया अपन ने, 1 2 3 4, ये आगे डॉट डॉट, तो इनको कहेंगे अपन मुकम्मल आदाद। अब इसमें मनफी नहीं है, अब अपन ने इसमें समझ लो मनफी भी शामिल कर दिए, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब इसमें मनफी भी आ गए, मुस्बत भी आ गए और 0 भी आ गया, तो ऐसे आदाद को अपन कहेंगे सही आदाद। कौन से आदत कहेंगे? सही आदत। अब सही आदत का इस्तेमाल देखो कहाँ हो गया। मिसाल के तौर पर कश्मीर में बर्फबारी हुई, तब श्रीनगर का दर्जा हरारत कितना हो गया? -डिग्री से, मतलब 0 से कम। एक बात ख्याल में रखना, ये 0 से कम जब भी बोला, या ज़मीन के लिए अपन ज़मीन बोला उसने, तो ज़मीन के लिए अपन क्या करेंगे? सतह ज़मीन के लिए 0, और सतह ज़मीन का ऊपर बोला तो ऊपर के लिए अपन वर्ड इस्तेमाल करेंगे मुस्बत, और सतह ज़मीन से नीचे अगर बोला तो उसके लिए अलामत इस्तेमाल करेंगे अपन मनफी। सतह ज़मीन, ये आ गया सतह ज़मीन, ये होगी सतह ज़मीन पूरी। सतह ज़मीन के ऊपर रहेगा, अगर उसकी हाइट बोला तो उसके लिए अपन मुस्बत वर्ड इस्तेमाल करेंगे। गहराई बोला या नीचे बोला ज़मीन से, तो उसके लिए मनफी की अलामत को लेंगे। जैसे समझ लो सतह ज़मीन से 5 मीटर बुलंदी पर है, तो 5 मीटर बुलंदी के लिए अपन जमा की अलामत करेंगे। ज़मीन से 5 मीटर गहराई पर है, तो उसके लिए -5 इस्तेमाल करेंगे। या मनफी के लिए आपको समझने के लिए मैं मनफी के अलग कलर से बताता हूँ। ज़मीन की गहराई यानी मनफी, ज़मीन की बुलंदी यानी मुस्बत। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखना। कई आपने देखिए मनफी मुस्बत, अगर आप लिफ्ट वगैरह में बैठे होंगे, देखो इस तरीके से इसमें बताया है, देखो एक लिफ्ट की मिसाल भी बताई हुई है इसमें, ये देखो ये भी बताया। ये घर पे करके देखना आपने, सरगर्मी करने से इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता, और जो चीज़ वो सीखता उसके दिमाग में वो हमेशा परमानेंटली लाइफ टाइम उसके दिमाग में याद रहती, इसलिए एक्टिविटी करना है। देखो इसमें बताया है, ये 3-4 लोग हैं, ये काय में है? लिफ्ट में। आप लिफ्ट में बैठे होंगे शॉपिंग मॉल में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, तो आपको इस तरीके से लिफ्ट के अंदर ये देखो ये बताया हुआ है, इस तरीके से रहेंगे 0 1 2 3 4। 0 का मतलब अभी आप जहाँ खड़े हैं, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे, इसको बोलेंगे ग्राउंड फ्लोर। तो अगर अपने को ऊपर जाना है तो अपन 1 2 3 ऊपर जाएंगे, बराबर है। आप शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे, डी मार्ट में गए होंगे, सुपर बाज़ार में गए होंगे, या औरंगाबाद के अंदर गए होंगे, तो वहाँ लिफ्ट का इस्तेमाल देखे होंगे आप। लिफ्ट अगर 0 दबाएंगे आप तो ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे। अब अगर आपको गाड़ियाँ आमतौर पर पार्किंग में रहती है, और पार्किंग जो रहती है वो नीचे रहती, या कभी कभार नीचे के अंदर भी अपने को कुछ खरीद की सामान रहती है, और सबसे लास्ट में हमारी पार्किंग रहती है। अब हमको डायरेक्ट पार्किंग में जाना है तो हमको यहाँ पे ये देखो ये -2 वाला बटन दबाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं दिखता तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये -2 वाला। जैसे ही आप -2 दबाएंगे तो आप जो है ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाएंगे, बराबर। तो मतलब नीचे के लिए क्या का इस्तेमाल करना है? माइनस का। अगर आपको ऊपर जाना है, सामान खरीदना है ना, अलग अलग फ्लोर जो रहेंगी, अलग अलग जो रहेगा उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें रहेंगी, और ऐसा माना जाता है कि सबसे ऊपर जो रहता है आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें रहती है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें खरीदना है आपको, तो आपको तीसरे नंबर का बटन दबाना पड़ेगा, लिफ्ट आपको ऊपर लेके जाएंगी। -1 -2 दबाएंगे आप तो आपको लिफ्ट नीचे लेके जाएंगे, है ना। तो एक बात हमारे और क्लियर हुई कि सतह ज़मीन के लिए अगर हमको करना है तो हम अपन 0 दबाएंगे, और ज़मीन के ऊपर जाना है तो मुस्बत दबाएंगे। और मुस्बत का निशान आमतौर पर देखो यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं, मुस्बत की अलामत अपन नहीं लगाते। और नीचे जाना है हमको
तो उसके लिए माइनस की अलामत लगाते हैं। ठीक है, इसमें बताया रियाजी मेरा साथी, मेले में, लिफ्ट में, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमको सब बहुत काम जो है रियाजी से पड़ता। सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक की रियाजी नहीं पढ़ना है हमको, रोज़मर्रा की ज़रूरत के हिसाब से भी हमको रियाजी पढ़ना है। ठीक है, देखो और देखिए ये आगे देखो, लिफ्ट में बटनों पर ज़मीन की सतह के लिए 0, जबकि ज़मीन की सतह से नीचे के मंजिलों के लिए -1 -2 जैसे नंबर शुमारे दिए जाते हैं। आप अगर मुंबई वगैरह के अंदर जाएंगे तो वहाँ 100 मंजिल आपको वो बिल्डिंग, तो वहाँ लिफ्ट के अंदर ये 1 2 की हद तक कहाँ तक के रहेंगे नंबर, 100 तक के रहेंगे। जितनी मंजिल रहेंगी उतने वहाँ नंबर दिए जाएंगे। अब ये अददी ख़त को तो आपको मालूम है, आप बेहतरीन इसके बारे में जानते हैं। ये 0 यानी मुब्दा यानी जहाँ से इसकी शुरुआत होती, उसके राइट हैंड साइड में तमाम की तमाम चीज़ें कैसी रहेंगी, मुस्बत रहेंगी, और लेफ़्ट हैंड साइड में तमाम की तमाम चीज़ें कैसी रहेंगी, मनफी रहेंगी। इसी तरीके से अगर अपन ने ख़त खींचे, ये मैंने ख़त खींचा यहाँ, ये ख़त खींचा बराबर है, और ये ख़त के अंदर मैंने कैसा निशान लगाया, ऐसा। इसको अगर मैं 0 देता हूँ तो इसके ऊपर के तमाम जो अदद रहेंगे वो मुस्बत रहेंगे, और उसके नीचे के तमाम अदद कैसे रहेंगे, मनफी रहेंगे। बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से इधर राइट हैंड साइड पे मुस्बत है, लेफ्ट हैंड साइड पर मनफी है, उसी तरीके से ऊपर में मुस्बत, नीचे में मनफी। अब देखो ये मिसाल बताया उसने, अददी ख़त पर -8, -7 और मुस्बत 8 दिखाइए। मुस्बत है मतलब 0 के राइट हैंड साइड पर है, यहाँ गया अपन, ये मुस्बत। -7 बताइए, मनफी मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, यहाँ गए अपन -7। बहुत आसान है, मनफी मतलब लेफ्ट, मुस्बत यानी राइट। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए देखो एक हमको तस्वीर के ज़रिए बताया गया। तबई आदात मतलब 1 2 3 4, ये ऐसे लामहदूद है, तो इनको बोलेंगे गिनती के आदात को तबई आदात। अब यही तबई आदात के अंदर अपन ने क्या शामिल कर दिए, 0 शामिल कर लिए, मतलब 0, इसका मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 4, ये सब के सब मिलकर कौन से आदात बना रहे हैं, मुकम्मल आदात बना रहे हैं। अब सही आदात मतलब यहाँ पर -1 -2 -3, इस तरीके से ये लामहदूद है, उसके बाद 0 है और ये है, तो तमाम मिलकर क्या बना रहे, सही आदात बना रहे हैं। बहुत आसान है बेटा, रियाजी के जैसा आसान सब्जेक्ट नहीं है, बशर्त है कि हमारे दिमाग में हमने बिठा लेना। देखो ये -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से। तो ये कौन से आदात है, सही आदात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये भी आदत शामिल है, ये आदत भी शामिल है। सही आदात यानी तीनों आदात का मजमूआ है। देखो ये पूरा सर्कल है, ये पूरा मतलब ये बैज़वी जो शक्ल है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती उसका मतलब वो है, वो सब का सब इसके अंदर मौजूद है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका मतलब। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने बड़ा डब्बा लिए, उसके अंदर एक छोटा डब्बा रखे, बराबर है। अब बड़े डब्बे के अंदर अगर अपन ने आम रखे ऊपर में, और बीच के इसमें अपन ने संतरे रखे, तो ये जो बड़ा बॉक्स है इसके अंदर आम भी है और संतरे भी है। इसी तरीके से जो बड़ा बॉक्स है इसका मतलब ये है कि इसमें ये अदद भी है, ये अदद भी है, ये अदद भी है। ये डब्बे का मतलब हुआ कि इसमें मुकम्मल अदद भी है और सही अदद भी है। ये बैज़वी शक्ल का मतलब हुआ कि इसके अंदर सिर्फ इतना ही चीज़ मौजूद है। इसको समझना है अपने, वाह, ये अगर समझ में आ गया आपके लिए तो बहुत आसान है। अब देखो ये मश्क दी हुई है हमारी, मश्क में हमको बताना है, जमात बंदी करना है मुस्बत आदात और मनफी आदात। कैसा करेंगे, मुस्बत आदात और मनफी आदात की जमात बंदी कैसा करेंगे वो देखेंगे अपन। हाँ देखो, मश्की सेट 4, झैल के आदात की मनफी आदात और मुस्बत आदात में जमात बंदी करना है। अपने को बताना है कि मुस्बत कौन से है और मनफी कौन से है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन कौन कौन से। तो पहले अपन मुस्बत आदात की जमात बंदी कर लेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से मुस्बत आदात है। ठीक है, ये देखो मुस्बत आदात को राउंड कर लेंगे अपन समझने के लिए। ये मुस्बत है, अलामत नहीं है इसके आगे, मतलब ये मुस्बत है, ये मनफी है, ये मुस्बत है, ये मुस्बत है, ये मुस्बत है, ये दोनों मनफी है, ये मुस्बत है, ये भी मुस्बत है, ये भी मुस्बत है। अब जो जो आदात आ गए हमारे पास उसको हम यहाँ लिख लेंगे। पहला कौन सा आया, 27, उसके बाद 27 आ गया,
ये आ गया 27, उसके बाद लिखेंगे अपन कॉमा। उसके बाद कौन सा है 27 के बाद, देखो मार्किंग करने से क्या होता है आसानी हो जाती है। 27 के बाद कौन सा है 5 है, उसके बाद कौन सा है 8 है, बोलते जाओ। बेहतर क्या है बीच बीच में कॉमे भी लगाना है अपने को, है ना। 8 5 भी हो गया, 8 भी हो गया, ठीक है। कुछ अपन नीचे भी लिख देते। उसके बाद 8 होने के बाद कौन सा है 19 है, फिर कॉमा लगाएंगे अपन। 19 के बाद कौन सा है 26 है, ये 26 लगाए। उसके बाद कौन सा है 7 है, ये भी लगाए। उसके बाद नीचे और एक बचा, तो इसको मैं जानबूझ के नीचे लिख देता हूँ। एक क्या बचा 4, तो लगा दिया अपन ने 4। अब ये हो गया इसका काम। अपन समझदारी की मदद से अगर अपन चाहे तो इसको पेंसिल की मदद से ऐसा कट कर दिए, ये कट कर दिए, ये कट कर दिए पेंसिल से, हाँ पेन से नहीं, ताकि हमको फिर बचे हुए लिखने में आसानी हो। ये अपन यहाँ से कट कर दिए। अब यहाँ से कट कर दिए तो अब कौन कौन से बचे, देखो कौन कौन से बचे हुए हैं, उसका इस्तेमाल करना। ये बचे हुए हैं कौन कौन से, अब लिखते हैं अपन यहाँ पर कौन से बचे, ये लिखेंगे अपन -12, उसके बाद -4, उसके बाद कॉमा -25 बराबर है। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे -37 37, उसके बाद -49 बराबर है। फिर नीचे की लाइन में है जगह अपने पास तो लिख ले रहे अपन -2 कॉमा -5 हो गए। मतलब मनफी आदत को अलग लिख दिया अपन ने, मुस्बत आदत को अलग दी। ऐसा जुदूल बना के करना है। जुदूल बनाएंगे तो अपने को समझ में आएगा, टीचर को भी चेक करने में आसानी होगी। यहाँ पर हल लिखना ज़रूरी है, यहाँ हल लिख दिए। जब भी सवाल हल कर रहे हैं तो यहाँ हल लिखना ज़रूरी है कि अपन क्या कर रहे हैं, पेपर सवाल हल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ अपन ने लिख दिए हल। ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरीके का सवाल देखो आगे, ये इसको अपन लिखेंगे। सवाल को अच्छे से देखो। पहला, झैल में कुछ शहरों के दर्जे हरारत दिए हुए, उनका अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। तो ये ऐसा ही जुदूल बनाना और इसके नीचे क्या करना, एक बॉक्स बना देना, ऐसा एक लाइन खींच लेना ऐसी नीचे। इसके नीचे एक ऐसी अपन क्या करेंगे, जवाब के अंदर भी लाइन खींच लेंगे। फिर यहाँ से इसको जोड़ दिए, फिर यहाँ से इसको जोड़ दिए। देखो जितना अच्छा अपन लिखेंगे, जितना साफ़ सुथरा लिखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। देखो कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से इसका सब बॉक्स बना लिया। जवाब के अंदर, हाँ सवाल के अंदर नहीं बनाना है, अलग से जवाब लिखना है और जवाब के अंदर वापस ये पूरा का पूरा बॉक्स हमको ऐसा बनाना है जी। ये बना लिया हमने बॉक्स, ये बन गया हमारा बॉक्स। अब सीफर के नीचे मैंने आपको बताया समझने के लिए कि ये सीफर है, इसको क्या बोलते हैं अपन, नीचे। और सीफर के नीचे के लिए अपन काय की अलामत करते, मनफी की। और सीफर के ऊपर, ऊपर के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं अपन, मुस्बत की, बराबर है। अब यहाँ बोला है शिमला, शिमला सीफर के नीचे, सीफर के नीचे है मतलब अपन लिखेंगे -7 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री की अलामत है, इसको एकदम छोटा बनाने का है। अब ये देखो लेह है ना, सीफर के नीचे 12 डिग्री सेल्सियस, तो ये 12, फिर ये डिग्री का बारीक सा निशान और ये डिग्री सेल्सियस। अब ये दिल्ली है, दिल्ली में सर्दी ज़्यादा नहीं रहती, गर्मी रहती, तो सीफर के ऊपर, ऊपर ये देखो ये सीफर के ऊपर, ऊपर यानी मुस्बत की अलामत इस्तेमाल करनी की है, मुस्बत 22 डिग्री सेल्सियस। आमतौर पर हम मुस्बत की अलामत लिखते नहीं, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए लिख दिया। तो उसके बाद बोला नागपुर सीफर के ऊपर, ऊपर यानी काय की अलामत आएंगी, मुस्बत, अपन 31 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, रियाजी की जैसा आसान सब्जेक्ट ही नहीं है कोई। अब बिल्कुल वैसा ही अपने को ये सवाल भी करना है। कौन सा, सवाल नंबर 3। अब आप खुद बोलेंगे, मैं लिखूँगा, बोलो। अब यहाँ लिखेंगे अपन सवाल नंबर 3, आपको बोलते जाना है, मुझे मालूम है आपको सब आता हो। पहले सवाल का जवाब,
ये लिखा अपन ने सवाल नंबर 3 जवाब पहले का, मतलब इसका जवाब क्या है। एक आबदोस यानी ज़मीन के पानी के नीचे सतह समंदर से 512 मीटर फासला गहराई में है। ये देखो ये ज़मीन है, इसको अपन ऊपर इस्तेमाल करते, ऊपर भी वर्ड इस्तेमाल करते और बुलंदी भी इस्तेमाल करते। इसके लिए अपन कौन सा इस्तेमाल करते, नीचे भी इस्तेमाल करते और गहराई भी इस्तेमाल करते। तो इसके लिए जो अलामत आएंगी वो आएंगी मनफी की, और इसके लिए जो अलामत आएंगी वो आएंगी मुस्बत की, बराबर है। तो पहले देखो, आबदोस सतह समंदर से 500 मीटर गहराई मतलब ये मनफी है। तो इसका जवाब क्या आएगा, पहले का जवाब जो आएगा वो आएगा -512। हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की बुलंदी, ये देखो मैंने बोला बुलंदी सतह समंदर से कितनी है, 8,848 मीटर है। तो दूसरे का जवाब आएगा बुलंदी है, तो दूसरे के लिए अपन लिखेंगे 8,848। अपन समझने के लिए यहाँ मुस्बत की अलामत लगा सकते हैं, लेकिन मुस्बत की अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा 2 हो गए हमारे। तीसरा देखो, ये तीसरा, ज़मीन से 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग हमेशा ऊपर उड़ता, तो इसलिए इसके लिए अपन क्या लिखेंगे 120, और चाहे तो मीटर भी लिख सकते हैं अपन, मीटर लिख लिए तो बेहतर है। या मनफी का मतलब, अगर तुम बोलेंगे सर मनफी का तो कभी आज तक के तो हमने लंबाई किसी की मनफी देखे नहीं, तो मनफी का मतलब यहाँ ये है कि ये सतह ज़मीन से नीचे है। यहाँ मनफी का मतलब क्या है, ये सतह ज़मीन से नीचे है। उसके बाद चौथे नंबर का सवाल देखिए, ये ज़मींदोज़ रास्ता है ना, ज़मीन के नीचे, ये नीचे का वर्ड इस्तेमाल है, 2 मीटर गहराई पर नीचे है, मतलब इसका भी जवाब लिखेंगे अपन -2 मीटर। कितना आसान है, ठीक है। इस तरीके से हमारी मश्क नंबर 4 मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको मश्क नंबर 4 बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।